ब्रिल्स एक्सप्रेस क्लासरूम में आपका स्वागत है। इस क्लासरूम का मकसद लोगों को इंग्लिश का अखबार पढ़ना सिखाना है। ऐसा करने के लिए ब्रिल्स एक्सप्रेस क्लासरूम में हम एक इंग्लिश की न्यूज़ लेते हैं, उस न्यूज़ को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और उस न्यूज़ में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग सीखते हैं और इस तरह से हम इंग्लिश का अखबार पढ़ना सीख जाते हैं। हर क्लासरूम में ऐसा ही करते हैं और ऐसा करते हुए जो इस प्रोग्राम को देखते हैं वो अखबार पढ़ना सीख जाते हैं। आज की इस ब्रिल्स एक्सप्रेस क्लासरूम में हम जो न्यूज़ लेने जा रहे हैं वो न्यूज़ है डेथ टोल इन अर्थक्वेक हाइक्ड टू 75। पहले हम इसकी हेडलाइन को अच्छी तरह से देखते हैं। मैंने हेडलाइन को बोला डेथ टोल इन अर्थक्वेक हाइक्ड टू 75। सो इस हेडलाइन में पहले हम जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो देखते हैं। देखो, जो अर्थक्वेक शब्द है, दिस इज़ वेरी सिंपल। अर्थक्वेक का मतलब भूचाल, राइट। तो एक शब्द आया टोल, जो डेथ के साथ लगा हुआ है। डेथ टोल, डेथ टोल का मतलब, जो टोल शब्द होता है उसका मतलब होता है गिनती। देखो, ये वही टोल शब्द है जो टोल प्लाजा में यूज़ होता है, राइट। और इस टोल का मतलब गिनती भी होता है। तो इस हेडलाइन का क्या मतलब बना? डेथ टोल मतलब जो मरने वालों की गिनती है। किसमें? इन अर्थक्वेक, भूचाल में जो मरने वाले की गिनती है हाइक्ड टू 75। जो हाइक शब्द है उसका मतलब होता है बढ़ना। देखो, हाइक का जो लिटिल मीनिंग होता है आपको पता है। जैसे हम पहाड़ में चढ़ते हैं तो पहाड़ में चढ़ने के लिए हम दो शब्द यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं हाइकिंग और ट्रैकिंग, राइट। सो हाइक का मतलब सीधा ऊपर चढ़ना होता है। तो इसलिए हाइक का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का ऊपर जाना, बढ़ जाना, राइट। तो हमने जो शब्द किए, अर्थक्वेक मैंने आपको बताया कि अर्थक्वेक का मतलब होता है भूचाल, टोल का मतलब होता है गिनती, और ये जो शब्द है हाइक, हाइक का मतलब होता है बढ़ना। अब इस सारी हेडलाइन का मतलब बना डेथ टोल इन अर्थक्वेक, के भूचाल में जो मरने वालों की गिनती है हाइक टू 75, वो बढ़कर 75 हो गई है, 75 हो गई, राइट। ओके, नाउ वी कम टू द न्यूज़। हेडलाइन के बाद हम खबर के फर्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। ये जो खबर है, ये एक देश है इक्वाडोर, उसकी खबर है, राइट। तो उसकी कैपिटल से ये खबर लगी है। तो हम खबर पढ़ते हैं, द डेथ टोल। आपको पता ही है डेथ टोल मीन्स मरने वालों की गिनती। द डेथ टोल इन इक्वाडोर्स अर्थक्वेक, इक्वाडोर में जो भूचाल आया उसमें मरने वालों की जो गिनती है हैज़ रीजन। देखो, ये जो शब्द होता है ना राइज, राइज का मतलब होता है बढ़ना। उसकी 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, राइज, रोज, रीजन। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? द डेथ टोल इन इक्वाडोर्स अर्थक्वेक हैज़ रीजन टू 75। मतलब इक्वाडोर में जो भूचाल आया उसमें मरने वालों की जो गिनती है बढ़कर कितनी हो गई है? 75 हो गई है। अब हम सेकंड सेंटेंस पे जाते हैं। सो फार, सो फार का मतलब अब तक। अ टोटल ऑफ 180 पीपल हैव बीन फाउंड टू बी इंजर्ड। मतलब क्या हुआ? ये जो भूचाल है उसमें क्या हुआ अब तक? क्या है? ए टोटल ऑफ 180 पीपल, जो 180 लोग हैं, कुल जो 180 लोग हैं, क्या पाया गया? दे हैव बीन फाउंड टू बी इंजर्ड, उन्हें घायल पाया गया है। मतलब इस भूचाल में अब तक 180 लोगों को घायल पाया गया है। एंड और मोर देन 100 आर स्टिल मिसिंग, और 100 से ज़्यादा अभी तक भी लापता है। मिसिंग मीन्स लापता। सो हमारी ये जो न्यूज़ थी इसमें हमने देखा कि जो मरने वालों की गिनती है वो बढ़कर 75 हो गई। डेथ टोल गिनती बढ़कर 75 हो गई, राइट।
तो इसमें 180 पीपल जो है वो ज़ख्मी घायल पाए गए हैं और 100 से ज़्यादा जो है लापता है, मिसिंग है। नाउ वी कम टू द सेकंड पैराग्राफ ऑफ द न्यूज़, राइट। जो सेकंड पैराग्राफ है उसको हम पढ़ते हैं। उसका पहला सेंटेंस, फ्रेश अर्थक्वेक ट्रेमर्स। ये जो ट्रेमर शब्द होता है ना, देखो वैसे झटका होता है ना, जो जब भूचाल आता है तो झटके लगते हैं। देखो झटके के लिए एक तो हम सिंपल जो वर्ड यूज़ करते हैं आमतौर पे, जैसे हम कहते हैं जर्क, JERK। जर्क का मतलब क्या होता है? झटका। एक शब्द होता है जोल्ट, JOLT, उसका मतलब भी क्या होता है? झटका। लेकिन ये जो भूचाल के झटके होते हैं ना, इनके लिए खास शब्द होता है और वो खास शब्द क्या है? ट्रेमर। मतलब ये भूचाल के झटके को हम क्या बोलते हैं? ट्रेमर्स। तो मैं सेंटेंस पढ़ता हूँ, फ्रेश अर्थक्वेक ट्रेमर्स वर आल्सो फेल्ट। भूचाल के जो ताज़ा झटके महसूस किए गए, फेल्ट कब महसूस किए गए? इन द वी आवर्स। ये जो शब्द है ना वी आवर्स, इसका मतलब होता है तड़के। तड़के मीन्स सुबह जल्दी। जो भूचाल के झटके हैं वो तड़के महसूस किए गए इन द वी आवर्स यस्टरडे, कल। सो इसे सारे जो सेंटेंस है इसको हम हिंदी में बोलेंगे, कल तड़के भी जो भूचाल के ताज़ा झटके हैं वो महसूस किए गए, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस हम आते हैं इस पैराग्राफ में। द नेक्स्ट सेंटेंस इज द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मीन्स तीव्रता। देखो होता क्या है कि हम देखते हैं कि जब कोई भूचाल आता है तो उसकी जो तीव्रता होती है, मतलब भूचाल माइल्ड भी हो सकता है, MILD, माइल्ड। माइल्ड का मतलब उसकी तीव्रता ज़्यादा नहीं होती, वो ज़्यादा नुकसान नहीं करता, उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। तो उस इंटेंसिटी का हमें पता कैसे लगता है? तीव्रता कि भूचाल कितना बड़ा था या छोटा था, उसका हमें पता लगता है कि उसको मेज़र किया जाता है, उसको मापा जाता है। हर भूचाल को, उसको जो मापने के लिए स्केल है उसको हम मापते हैं, उसको हम मापते हैं रिक्टर स्केल पे। ये बात याद रखने योग्य है। इसका जो उच्चारण होता है, इसमें लिखा हुआ शब्द मैं इसको पढ़ूंगा अभी। रिक्टर स्केल पर उस भूचाल की जो तीव्रता है उसको मापा जाता है। तो आपने देखा, मैंने आपको शब्द बताया इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता। मैंने आपको बताया कि इसको हम मापते हैं तीव्रता को एक स्केल पर, उस स्केल का नाम होता है रिक्टर स्केल। तो हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, आपको समझ आ जाएगा, राइट। द इंटेंसिटी ऑफ द क्वेक, मतलब भूचाल की जो तीव्रता थी, वाज मेजर्ड, उसको मापा गया। ये जो शब्द है ना मेजर, कई मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं मेजर। इसको हमने मेजर नहीं बोलना, इसका सही उच्चारण होता है मेजर। द इंटेंसिटी ऑफ द क्वेक वाज मेजर्ड 7.8, वो मापी गई। कितनी आई वो? 7.8। किस पर मापा इसको? ऑन द रिक्टर स्केल। मतलब जब इसको रिक्टर स्केल पर मापा गया तो इसकी जो इंटेंसिटी थी वो कितनी आई? 7.8। मतलब ये बड़ा भूचाल होता है, राइट। तो एक बात और याद रखने योग्य है कि जितने भी भूचाल आते हैं उसका एक एपिसेंटर होता है। एपिसेंटर मतलब उसका केंद्र, उसका एक केंद्र होता है, उसको हम हिंदी में बोलते हैं ऊपरी केंद्र। हर भूचाल का कोई ना कोई एपिसेंटर होता है, राइट। ऊपरी केंद्र जो केंद्र होता है उसका सेंटर। तो इसका सेंटर कौन सा था? मैं नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ने जा रहा हूँ। ए फार अवे सिटी, एक दूर का शहर था, हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, उसकी पहचान की गई है एज द एपिसेंटर ऑफ द क्वेक। उसकी क्या पहचान की गई है? किस रूप में? भूचाल के ऊपरी केंद्र के रूप में। मतलब इस भूचाल का जो एपिसेंटर था, जो ऊपरी केंद्र था, वो एक दूर का शहर था। मैं सेंटेंस को दोबारा पढ़ता हूँ। अ फार अवे सिटी हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज द एपिसेंटर ऑफ द क्वेक। एक दूर के शहर को इस भूचाल के ऊपरी केंद्र के तौर पर उसकी पहचान की गई। इसके बाद हम इसका जो आखिरी जो पैराग्राफ है हम वो पढ़ेंगे। लेकिन वो पैराग्राफ पढ़ने से पहले मैं यहाँ अपने जो दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है
इस प्रोग्राम में ये जो क्लास है ब्रिल्स एक्सप्रेस क्लासरूम, इसको ब्रिल्स एक्सप्रेस द्वारा तैयार किया जाता है, स्पॉन्सर किया जाता है। ये जो ब्रिल्स एक्सप्रेस क्या चीज़ है? ब्रिल्स एक्सप्रेस एक अखबार है, एक डेली अखबार है जिसमें इंग्लिश की हर खबर की हिंदी में ट्रांसलेशन की जाती है, और ये दुनिया का एकमात्र अखबार है जिसमें किसी इंग्लिश न्यूज़ की ट्रांसलेशन की जाती है। इतना ही नहीं, इस अखबार में उस खबर में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनके हिंदी में मीनिंग भी दिए जाते हैं। तो इस अखबार को आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, राइट। तो ऑनलाइन पढ़ने के लिए आप ब्रिल्स एक्सप्रेस की आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो अब मैं इसके थर्ड पैराग्राफ पर आता हूँ। तो इसके थर्ड पैराग्राफ की जो शुरुआत है वो ऐसे होती है, रेस्क्यू टीम्स। ये जो शब्द है ना रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, बचाव। रेस्क्यू टीम्स हैव बीन डिप्लॉयड। जो बचाव की टीमें हैं ना, देखो होता क्या है कि जब कोई बचाव आता है तो बहुत से लोग जख्मी होते हैं, कोई मलबे में दब जाते हैं, किसी को बाहर निकालना होता है, तो उसके लिए बचाव दल आते हैं। ये जो बचाव दल होता है इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेस्क्यू टीम। तो मैं सेंटेंस को दोबारा पढ़ता हूँ। रेस्क्यू टीम्स हैव बीन डिप्लॉयड। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना। रेस्क्यू का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव। सो बचाव के जो दल हैं, बचाव की जो टीमें हैं, उनको तैनात कर दिया गया है। रेस्क्यू टीम्स हैव बीन डिप्लॉयड। जो बचाव दल हैं उनको तैनात कर दिया है। किस लिए तैनात किया है? टू एक्सट्रीकेट। तो ये जो शब्द है ना, इसको भी आपने सीखना है। एक्सट्रीकेट, निकालना। मतलब कोई चीज़, जैसे फॉर एग्जाम्पल भूचाल आया तो उस भूचाल में मलबे के नीचे कोई दब गया तो उसको बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए हम जो शब्द यूज़ करेंगे वो शब्द क्या है? एक्सट्रीकेट, EXTRICATE। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बचाव दल हैं, रेस्क्यू टीम्स हैव बीन डिप्लॉयड, उनको तैनात कर दिया गया है टू एक्सट्रीकेट, निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? बॉडीज़, जो शव हैं, हो सकता है उसके नीचे कुछ शव पड़े हों, उनको निकालने के लिए बचाव दलों को तैनात कर दिया गया है। एक तो ये काम है, क्या काम है? टू एक्सट्रीकेट बॉडीज़, के जो शव है उनको निकालना है। और दूसरा काम क्या करना है? एंड रिमूव डेब्री, और मलबे को हटाना है। ये जो शब्द है ना DEBRIS, इसका उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसके पीछे S लगा हुआ है, लेकिन आपने S बोलना नहीं है। इसको आपने डेब्रिस नहीं कहना, इसका उच्चारण क्या है? डेब्री। डेब्री का मतलब मलबा। सो बहुत सारे शब्द होते हैं इंग्लिश में जो जिनमें S नहीं बोलता। फॉर एग्जाम्पल आइलैंड, टापू होता है ना, टापू, जिसमें ISLAND, S होती है बट I इज साइलेंट, S बोलती नहीं है। सो देर आर मैनी वर्ड्स। सो इसी तरह से ये शब्द है DEBRIS। डेब्री मीन्स मलबा, रिमूव मीन्स हटाना। सो आप अब मेरा ख्याल इसका अच्छी तरह समझ गए। मैं सेंटेंस को दोबारा पढ़ता हूँ। रेस्क्यू टीम्स हैव बीन डिप्लॉयड। जो बचाव की टीमें हैं उनको तैनात किया गया है टू एक्सट्रीकेट बॉडीज, शवों को बाहर निकालने के लिए, एंड रिमूव डेब्री, और मलबे को हटाने के लिए। ओके, द नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति हैं। देखो इक्वाडोर में राष्ट्रपति होते हैं, उन्होंने क्या किया है? द प्रेसिडेंट हैज़ एक्सप्रेस्ड, उन्होंने व्यक्त किया है, प्रकट किया है। राष्ट्रपति ने क्या प्रकट किया है? एक्सप्रेस्ड कंडोलेंस। कंडोलेंस का मतलब होता है संवेदना। अपना जो दुख है, अपनी जो संवेदना है, अपनी जो सिंपैथी है, अपनी जो हमदर्दी है, वो प्रकट किया है उन्होंने। द प्रेसिडेंट हैज़ एक्सप्रेस्ड कंडोलेंस टूवर्ड्स द मेंबर्स। उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की है किन के प्रति? जो सदस्य हैं, मेंबर्स ऑफ द फैमिली, परिवार के सदस्य। किन के परिवार के सदस्य? टूवर्ड्स द मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड। ये शब्द आया है डिसीज्ड। डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक, जिसकी मौत हो चुकी है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिसीज्ड।
सो राष्ट्रपति ने क्या किया है, जो मृतक है ना, उनके परिवारों के जो सदस्य हैं उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है, अपनी संवेदना व्यक्त की है। सो इस सेंटेंस में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए, एक्सप्रेस जिसका मतलब होता है व्यक्त करना, कंडोलेंस जिसका मतलब होता है संवेदना, तो डिसीज्ड का मतलब मृतक। सो मैं नेक्स्ट आप इसका सेंटेंस पढ़ने जा रहा हूँ। ही का मतलब राष्ट्रपति जो है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ही हैज़ आल्सो अश्योर्ड। अश्योर का मतलब होता है आश्वासन देना। जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने आश्वासन दिया है। ही हैज़ आल्सो अश्योर्ड, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। किस चीज़ का आश्वासन दिया है? ही हैज़ आल्सो अश्योर्ड फ्री मेडिकल एड। एड का मतलब मदद, सहायता। जो मेडिकल एड है मतलब चिकित्सा, इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए जो सहायता है, उन्होंने उसका क्या दिया है? आश्वासन दिया है। ही हैज़ आल्सो अश्योर्ड फ्री मेडिकल एड टू द इंजर्ड। जो लोग घायल हैं ना, जख्मी हैं, उनको उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनको जो सहायता दी जाएगी चिकित्सा में, राइट, उसकी मदद का उन्होंने क्या दिया है? आश्वासन दिया है। द प्रेजिडेंट हैज़ आल्सो अनाउंस्ड, राष्ट्रपति ने एक और घोषणा की है। वो क्या घोषणा की है? कंपनसेशन, मुआवजे की। कंपनसेशन मीन्स मुआवजा। द प्रेजिडेंट हैज़ आल्सो अनाउंस्ड कंपनसेशन फॉर द विक्टिम फैमिलीज। जो पीड़ित परिवार है ना, मतलब जिनके कोई जख्मी हो गए या जिनकी मृत्यु हो गई परिवारों में, तो वो परिवार कौन से परिवार है? पीड़ित परिवार है। विक्टिम मीन्स पीड़ित। तो ये जो पीड़ित परिवार है, प्रधानमंत्री ने उन पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की भी घोषणा की है। सो आज की ये हमारी खबर थी। मैं समझता हूँ कि आपको ये खबर समझ आई होगी और इस तरह से आप रेगुलरली जो हमारी ब्रिल्स एक्सप्रेस क्लासरूम है, इस प्रोग्राम को लगातार देखते रहें और मुझे यकीन है कि आप कुछ प्रोग्राम देखने के बाद इंग्लिश का अखबार अच्छी तरह से पढ़ने के सक्षम हो जाएंगे। विद इट, थैंक यू वेरी मच। अब इंग्लिश सीखना हुआ आसान। भारत के जाने माने इंग्लिश गुरु अंकुर सदेवड़ा से घर बैठे ही सीखें इंग्लिश के सारे टेंसेस मात्र 50 रुपए में। आज ही डाउनलोड करें ब्रिल्स एक्सप्रेस ऐप और सब्सक्राइब करें टेंसेस मेड इजी।